तो a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब ऐसे ही वो बोल रहा है कि 4b इज इक्वल टू 6c है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, b अपॉन c इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 6/4 लिख सकता हूं, और इसको 2 3 या 6 और 2 2 या 4, यानी कि इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूं। Am I right or no? Right? तो Yes. अब ये बताओ, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 है और b अपॉन c इज इक्वल टू 3/2 है। तो देखो b और b कॉमन है, देखो 3 इधर भी है 3 इधर भी, तो मैं a रेशियो b रेशियो c को क्या लिख सकता हूं, 4:3:2। ये लिख सकता, बोलो। Yes sir, लिख सकते। अगला वाला ऐसी बात का क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए, सेम क्वेश्चन 20 वाला। ए रेशियो सी पता करना है, बताइए कैसे पता करना, लगाइए जरा। जतिन, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मिस्टर जतिन, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपसे, आप यस नो बोले तो फिर मैं आपसे बोलूं। जतिन, यस सर। बेटा आपके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई के लेकर, और यस सर। जो आप मतलब आपके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि आपका रिप्लाई, आपका क्वेश्चन समझने की जो एक्टिविटी है, मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। यस। तो बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप 60% वाले या 50% वाले बच्चे नहीं हैं, आप 90 अबव वाले यस बच्चे सर। हैं, 90 प्लस वाले बच्चे हैं। तो बेटा थोड़ा सा इस सर की बात मान लो, है ना। मैंने कुछ देखा है तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, आप रिवीजन करिए और यस। बराबर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। बेटा आप बहुत अच्छे हो, मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, उसको खराब ना करें, ठीक है। आप बहुत यस अच्छा सर। कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलता, 10th में आप आई गए हैं, 11 12 2 साल और देना है आपको, बेटा आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बात मानिए, आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ जाने दीजिए और आप अपनी थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दीजिए। बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, मैंने आपका रिप्लाई देखा है, क्वेश्चन देता हूँ तो आंसर भी आपके बहुत अच्छे आते हैं, आप अच्छे बच्चे हो। देखो हमारी क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन बहुत मेहनत करते थे, उनके मार्क्स नहीं आते थे, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेके आते थे, ठीक है। तो वो गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ, ठीक है। तो बेटा उस चीज का अपना फायदा उठाओ, है ना, पढ़ाई करो। हम लोग कुछ समझते हैं तब बोलते हैं आप लोग से, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए अपने ऊपर, है ना। थोड़ा सा दूर रहिए ऐसे यस सर। लोगों से जो आपकी करियर खराब कर देंगे, ठीक है। आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा यस। पढ़िए, हाँ। तो थोड़ा सा बेटा अच्छा ध्यान दीजिए, आपके मार्क्स 10 में से, अगर 10 में से मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 10/10 आना चाहिए, मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान रखिए, ओके। तो पढ़िए, लगाइए 20 वाला यस क्वेश्चन, सर। लगाइए 20 वाला क्वेश्चन, लगाइए आंसर बताइए। यस सर।
सर हाँ बेटा, सर 20 पूरा क्वेश्चन लगाना कि सिर्फ उसका फर्स्ट पार्ट करना है? 20 का फर्स्ट पार्ट करना, 20 पूरा लगाना है। कितना फर्स्ट पार्ट है उसका? 20 क्वेश्चन क्या है? इफ 2a इज इक्वल टू 3b, यही है ना? नो सर, ये सर ये 19 का सेकंड है, इसका सर आंसर आ गया 15 रेशियो यस सर। 8 अच्छा आया। अच्छा अच्छा, इसका 19 का सेकंड है, 50 रेशियो 8 आ गया। हाँ यस सर। तो 21st और पे सर जवाब 21st का 2:9 आ गया। फाइंड द कंपाउंड रेशियो, ये वाला है। हाँ सर, आपकी बुक में नंबरिंग कुछ और होगी इसलिए। हाँ हाँ हाँ, कंपाउंड Yes, sir. रेशियो ऑफ, है ना? फाइंड द कंपाउंड Yes, रेशियो sir. ऑफ, फर्स्ट वाला है 2:3। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब जानते हो ना क्या होता है? 14:27। कंपाउंड रेशियो का बेटा मतलब जानते हो क्या होता है? सर 2 के पेयर में जो। पेयर में है जो, कैसा? इसका रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो क्या होगा इसका? 2 इंटू 9 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 14 इंटू 27, ये निकालना था। सर 2/9 है। 2/9 है। अगला वाला निकालिए। यस सर। नेक्स्ट, सेकंड वाला। मेहनत करिए बेटा, बहुत अच्छा है टाइम। घर पे बैठने का मौका मिल रहा है, हो सकता है लाइफ में कभी ना मिले, इसलिए मिल गया हो, है ना? बुरा तो लग रहा होगा, मैं समझता हूँ। घर पे रहना इतना बोरिंग होता है कि क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते ना उधर पे अपन। सर सेकंड वाला 2 AM इज टू 3BX आ रहा है। तो 2 AM से 3 AM होगा बेटा। 2 AM आया, 2 AM तो हो गया, रात के 2 तो बज रहे, लेकिन फिर 3 AM तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? अच्छा, अरे सर सही है सही। 2 AM रेशियो 3BX, सही है। यस सर, यही है। सही है सही। Yes, sir, यही है। नहीं, मैंने कि वो 2 AM से फिर, है ना? मैं रेशियो लगा रहा था उसका। अगला वाला बताओ क्या आया? ये आया? सर कर रहे। हाँ, करो। और कोई गलती से भी नेट से कुछ नहीं देखेगा, ठीक है? नेट में क्वेश्चन आधे ज्यादा गलत भी होते हैं, कभी देखना ना करे उधर से। हम्म।
सर तो बेटा सर थर्ड वाले का आंसर नहीं आ रहा। जो अब आएगा थर्ड वाला क्या है, वाला ठीक है, थर्ड वाले का है आपका √2 रेशियो 1 रेशियो क्या 1/3 है क्या? अच्छा ठीक है, कॉमा 3 रेशियो √5 और आपका है √20 रेशियो 9। यही ऑप्शन है ना, यही है बेटा। यस सर। देखिए √2 × 3 × √20 और नीचे आपका आ जाएगा 1 × √5 × 9। 20 थोड़ा सा फ्रैक्शन निकाल के देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2 0 0 2 5 10 और 5 5। √2 × 3 × 2 रेशियो 2 √5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, √20 1 × √5 × 9। √5 से √5 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9। देखो बेटा 2 रेशियो 3 आ जाएगा, ऐसे आएगा। कर लो, नोट करो। आया समझ में क्या किया मैंने? हाँ सर आ गया। सर 21 के फर्स्ट पार्ट का 9:16 आया। 21 के फर्स्ट पार्ट का अच्छा आगे का है, ठीक है। 21 के फर्स्ट पार्ट का क्या आया बेटा? 9:16। सही है, यस सही आया है। और सेकंड पार्ट का सर कर रहा है। आज रुद्र नहीं आया, रुद्र क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा रुद्र आ गया, रुद्र क्यों नहीं आया आज? सही है। ट्वेंटी टू के फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करना है। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है, क्या करना है? सर सर स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर करना है, बिल्कुल सही। मतलब 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9:16, है ना। और सेकंड वाले का भी कोई कठिन नहीं है इतना। 3√3 का स्क्वायर रेशियो 2√5 का स्क्वायर, सर 27:20। 27:20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर 22 हो गया क्वेश्चन, मतलब 22 यस सर हो 23 गया। आपकी बुक के हिसाब। हाँ हाँ 23 भी हो सर गया। वन हाँ रेशियो सर। 20। अच्छा इसका क्यूब करना था, ठीक है आगे बढ़िए। क्या है आंसर 23rd के, मतलब 22nd के फर्स्ट वाले का? आप लोग के हिसाब से 22nd का 1:27। 1 यस सर यही है। और इस वाले का कितना आया? सर 8 एम्स क्यूब अपॉन 27 एम स्क्वायर। नहीं यस नहीं, ओ सॉरी क्यूब 27 एम क्यूब रेशियो 8 एम क्यूब। ढंग से देखो, हाँ सर यही है। 27 पहले है, ठीक है। हाँ सर। अब 23rd का बताओ। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे, वेरी गुड। स्क्वायर रूट करिए। सर हाँ सर आपको मेरी आवाज सलोनी जैसी लगती क्या? आप दोनों की आवाज एक जैसी लगती बेटा। केमिस्ट्री वाले सर को भी लगती। नहीं वो क्या है ना, साउंड एक जैसे ही है बिल्कुल।
जब आप धीरे से बोलते हो ना, सलोनी जैसे धीरे से बोलती है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है नित्या बोल रही है। अगर सलोनी तेज आवाज में बात करेगी तो फिर उसकी आवाज अलग लगेगी, आपकी अलग लगेगी। जब आप दोनों एक से मतलब धीरे धीरे बोलोगे तो दोनों की देख लेना आवाज बिल्कुल सेम लगेगी। ये देखा है मैंने। आप धीरे से अगर कोई चीज का आंसर का रिप्लाई करोगे तो दोनों की आवाज एक जैसी लगेगी। बेटा मैथ्स लगा पा रहे हो आप लोग अब थोड़ा बहुत भी अच्छी तरह से? मैथ्स में इंटरेस्ट रहता सर है? 24 Yes, sir. क्वेश्चन हो गया। हो गया 24 का भी? क्या आया 24 का? एक मिनट सर मैं 3:4 मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बेटा। आपकी बुक में 22, मेरी बुक में 23 है, ठीक है? तो वो हो गया अपना 23 आप लोग का हो गया, और मेरा 24 होगा। सर जिसमें सब डुप्लीकेट निकालना। सब डुप्लीकेट निकाला? सब डुप्लीकेट निकाल लिया आप लोग ने? हाँ सर हो गया। तो ओके। 24 का फर्स्ट आया 4:3। 3 रेशियो एंड सर 4 सेकंड, बेटा 3 रेशियो 4 आएगा। हाँ सर 3:4। एंड सर सेकंड है x माइनस एक वाई मिनट एक स्क्वायर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा 20, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ऐसे। सर आपके एक में 25 होगा। मेरे में 25 होगा। उस बच्चे ने सही बताया है, जिसने बताया बिल्कुल सही बताया है। 25 है मेरे में, 4:3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और भाई 24 का सर 3:4 है। 3:4 23 का है बेटा आप लोग की बुक के हिसाब से। यस सर। हाँ सर 3:4, कंफ्यूजन। ठीक है? और 24 का आप लोग की बुक के हिसाब से 4:3 आ रहा है फर्स्ट का। इसके सेकंड का क्या आया है? सर किसके सेकंड का? 23 के सर बेटा जिसमें सब डुप्लीकेट निकालना। हाँ 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 हाँ, उसी में उसी में। तो उसका x माइनस वाई होल स्क्वायर और हाँ इस टू x प्लस वाई होल क्यूब। बिल्कुल सही है, यस सर। बिल्कुल सही है। और 24 के फर्स्ट वाले का तो बता दिया बच्चे ने। और 24 के सेकंड वाले का बताइए क्या आया? सर x/5 सर x/5 है। x/5 वेरी गुड। चलिए आगे चलिए, अब और आगे चलिए। 26 वाला करिए जल्दी से जल्दी। 26 नहीं, 25 वाला, सॉरी, आप लोग की बुक के हिसाब से। तो इसमें क्या निकालना है? रेसिप्रोकल है ऑफ रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5 सर 8:5। 8:5, बिल्कुल सही है। और इसके वाले का बेटा? सर इसका सर 7 नहीं सर 3y/7x। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 27 वाले का, 26 वाले का जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए। 26 वाले कैसे करेंगे? ट्वेंटी सिक्स वाले का नहीं आ रहा है? चलिए मैं करता हूँ। 26 इफ दिया हुआ है x प्लस 3:4x+1 इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये बोल रहा है x प्लस 3 अपॉन में 4x+1 इज इक्वल टू 3² अपॉन 5²। यही तो बोला उसने, डुप्लीकेट। इसका मतलब यही होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 और नीचे 4x+1 इज इक्वल टू 9/25। देन x प्लस 3 इंटू में 25 इज इक्वल टू 4x+1 इंटू में 9। अदर अंदर इंटू कर लोगे आप। 25 प्लस में 75, 25x प्लस में 75 इज इक्वल टू 36x प्लस में 9। सॉल्व कर लीजिए इसको। इधर इसको ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो जो हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 66।
x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 6। ये आपका आंसर होगा। 27 देखिए, m रेशियो n इज अ डुप्लीकेट ऑफ m plus x रेशियो n plus x सो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू mn। शो करना है ये। तो बेटा अगर आप ये इसको शो करोगे ना, m अपॉन n इज इक्वल टू m प्लस x अपॉन में n प्लस x, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते चले आओगे, इसको करिए सॉल्व इसको। m अपॉन में n इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में 2mx और नीचे n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में 2nx। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या करेंगे इसमें पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m का इंटू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2nx अब इसका इंटू यहां हो जाएगा 2mx। ठीक है, mn स्क्वायर प्लस में mx स्क्वायर प्लस में 2mnx इज इक्वल टू m स्क्वायर n प्लस में x स्क्वायर n प्लस में 2mnx। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएंगे और ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। देखो जरा अपने दिमाग से, एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ ले लो। ठीक है, देखिए देखो जरा, m n स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर n माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, वहां चला जाएगा, तो m एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है, बस अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा इसमें। इधर से देखो बेटा एम एन कॉमन मिल रहा है अपन को, अंदर क्या बचेगा n माइनस का क्या बचेगा बताओ, n माइनस का m। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा n माइनस m, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m, ये हमारा आंसर है। हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है m। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। 29। हाँ बोलो बेटा। ये कह रहे हो गया। हो गया, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके में 28 होगा। चलिए, इफ 3x minus 9 ratio 5x plus 4 is a triplicate ratio of 3 ratio 4, find the value of x। कुछ नहीं है इसका, ट्रिप्लीकेट कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा बस वर्ड को समझना, आपके पास कुछ अलग से लिख के नहीं आएगा वर्ड में। करिए सॉल्व इसको, क्या आता है मेरे को बताइए। कर लीजिए सॉल्व इसको। क्या है बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए क्या है। नहीं लगा रहा है सर, सर एक कर मिनट। रहे सर आप हाँ सर 12 क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू सर 12 12 आया। ठीक है,
29 देखिए, find the ratio compounded of reciprocal ratio of 15:28 and the sub duplicate ratio of 36:49 and a triplicate ratio of 5:4. कैसे करेंगे भैया ये क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन तो घुमा दिया इन लोगों को। क्या करना है बताइए? रेसिप्रोकल रेशियो मतलब 15:28 दिया हुआ था, तो 28:15 हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. सब डुप्लीकेट रेशियो Sir, 6:7. 6:7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36:49 दिया हुआ। ट्रिप्लीकेट रेशियो Sir, 125/60. ये पक्का नित्या बोल रही होगी। नित्या की आवाज है ये। अब मैं भी थोड़ा समझने लगा हूँ। 125/64। ठीक है। रिक्वायर्ड कंपाउंडेड रेशियो, रिक्वायर्ड कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 28 इंटू में 6 इंटू में 125 अपॉन में 15 इंटू में 7 इंटू में 64। बस हो गया। अब क्या बचा? कर लीजिए सॉल्व इसको। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा Sir, 25/8। 25:8. बस यही आंसर। मैं ऐड कर दिया, आप लोग समझिए ना भैया, सिंपल क्वेश्चंस है, इनको मैं कोई वैसे नहीं कर सकता। एक चीज बताऊं मैं आपको, लास्ट के बेटा 2 क्वेश्चन लगा के दिखाइए मेरे को, 31st एंड 32nd। सर बस एक ही तो बचा हम लोग की बुक में 30। आपकी बुक में एक ही है? यस सर, बट उसके 2 पार्ट हैं। 30 का फर्स्ट पार्ट ए और फिर दूसरा बी। हाँ हाँ, लगा के दिखाइए दो। ओके सर। मैं तो पानी पी लेता हूँ।
हाँ बेटा, चलिए चलिए बेटा, हो गया सबका? सर सेकंड वाला होने वाला है बस। हम्म, 25:8। चलिए चलिए बेटा, घर से करके लेके आइएगा, ओके? चलिए, सर हो गया। ओके, वेरी गुड। चलो, हो गया, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।